एम से पहले वो लिखा लो, ओमकार। लिखवा लेना। मिस्टर अग्निहोत्री, तुम्हारा ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि मृत्युंजय की याददाश्त वापस लाने का मैंने पूरा प्लान बना लिया है। बस अब इस मौके की तलाश में हूं कि कब मैं उस प्लान को पूरा करूं। मैडम जी, आपके लिए फोन है। किसका? आपके भाई वेदांत का। इसकी ये कमी थी। जाकर बोल दो मैं बिजी हूं। जी। क्या पुलिस वाला है ये? कोई काम धंधा नहीं है क्या इसे? मैं जाकर चोरू चक्के पकड़ना चाहिए ना। दिन रात छुटकी 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 छुटकी, दिमाग का दही कर रखा है। पुलिस वाला। थैंक यू सो मच भगवान जी। रानी रोक। रानी एक मिनट रुको, एक मिनट। मेरी बात करो। हेलो। कैसी है छुटकी? बढ़िया। तबीयत? बहुत बढ़िया। मूड? वो तो और भी बढ़िया। इतने टाइम बाद तुझे ऐसे बातें करते देख बहुत अच्छा लग रहा है। पर आप देख कर रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं। तो घर आ जाता हूँ देखने के लिए। नहीं 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 नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है, मैं आ जाती हूँ ना पुलिस स्टेशन। तू पुलिस स्टेशन क्यों आएगी? आपकी ड्यूटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना, और फिर मैं वहाँ आ जाऊंगी तो हम दोनों मिलकर बातें करेंगे और आप अपना काम भी कर सकते हैं, है ना? सच सिया, इतने टाइम के बाद तू मुझसे इतने अपनेपन से बात कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओमकार सही में बहुत अच्छे डॉक्टर है, एकदम सही इलाज हो रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से इलाज हो रहा है। चल ठीक है, कभी भी आ जाना पुलिस स्टेशन। अच्छा सुन, आज मैं पुलिस स्टेशन में नहीं रहूंगा, तो एक्चुअली रैली में ड्यूटी लगी है। फिर कभी? ठीक है, रखती हूँ फोन, बाय। एकदम फोन काट दिया। आज ही तो वहां आने का दिन है मिस्टर वेदांत, क्योंकि आज तो आप वहां होने वाले नहीं। थोड़ी देर में परी भी स्कूल चली जाएगी, फिर तारा अपना प्लान शुरू करेगी। थैंक यू। अरे ये क्या, तुम तो मुस्कुरा रहे, कोई खास वजह? मेरी जिंदगी में मेरे हंसने, मेरे रोने, मेरे मुस्कुराने की वजह सिर्फ एक ही है। कोई लड़की है? मेरी बहन सिया। मैं 18 साल का था और सिया 15 साल की थी जब हमारे माँ बाप गुजर गए। तब से वही है मेरे लिए सब कुछ। उसकी एक खुशी के लिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। पिछले 5 साल से कोमा में थी, अभी कुछ दिनों पहले ही होश आया और तब से कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है, और अब सब ठीक है। अच्छा, तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन की फोटो क्यों नहीं है? उसे बचपन से ही फोटो खिंचवाने से चिढ़ थी। जब भी फोटो खींचने जाओ अपना चेहरा ढक लेती थी। उसकी शादी की एक फोटो थी मेरे पास, पर वो यहाँ सामान शिफ्ट करते वक्त इधर-उधर हो गई। वैसे एक फोटो है मेरे पास उसकी, जो मैं हमेशा अपने वॉलेट में रखता हूँ। अरे दिखाओ। अरे ये क्या हुआ? एक्चुअली आज लाइफ में पहली बार चाय बनाई, इसलिए हाथ जल गया।
इतनी छोटी तो नहीं होगी तुम्हारी बहन। ये उसके बचपन की फोटो है, देखो ना, इसने भी कैसा चेहरा छुपा के रखा हुआ है। बहुत क्यूट। तो जल रहा है। और चलेगा, हाथ चला हुआ है। बस बस। फिलहाल चलता हूँ, रैली का इंतजाम करना है। तुम घर पे देख लेना, सब जरूरत की चीजें यहीं पर है। कोई प्रॉब्लम हो फोन करना। थैंक यू। मैं आपसे कब से पूछे जा रहा हूँ कि हम यहाँ क्यों आए, और ये बैग। तुम ना एक बार डिसाइड कर लो, बॉडीगार्ड हो या मेरे पति। क्या? अरे बॉडीगार्ड हो ना, तुम सवाल क्यों कर रहे हो? आओ मेरे साथ। या मैम आप? मिश्रा जी, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, पर आप यहाँ कैसे? वेदांत सर तो बाहर गए हैं एक रैली के बंदोबस्त में। अच्छा अच्छा। बैठिए ना। नहीं, आपसे कुछ बात करनी है। अभी जो मैं बताऊं ना, ध्यान से सुनिए। बाकी सब आप संभाल लेंगे ना? ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता है? सर को पता चलेगा तो? कैसे पता चलेगा उन्हें? और मैं हूं ना। मिश्रा जी, मैंने उनको फोन लगाने की कोशिश की थी, पर आपने ही बताया ना कि रैली में भी वो बिजी है, तो फोन नहीं उठाया उन्होंने। और भैया नहीं है तो क्या, आप तो हैं। वैसे भी मिश्रा जी, इस थाने में भैया के पास सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? मिश्रा जी। सबसे जिम्मेदार कौन है? मिश्रा जी। पता है भैया क्या कह रहे थे? कि मेरे बाद अगर टीम को कोई संभाल सकता है ना, तो वो मिश्रा ही कर सकते हैं। प्रमोशन की बात की उन्होंने, कहा कि अगर आप मन लगाकर काम करेंगे ना तो आपका प्रमोशन कर देंगे वो। देखिए मिश्रा जी, मैं ये नया काम शुरू करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मुझे एक वीडियो शूट करना है, वो भी आज। अब अगर आप मुझे मना करेंगे और उन्हें ये बात पता चले कि आपने उनकी सगी बहन सिया को मना किया है उसकी मदद करने से, तब तो फिर अल्लाह माले क्या होगा। ऐसे नहीं होगा मैडम, ये मिश्रा किस दिन काम आएगा। डोंट वरी, ये हुई ना बात। हो जाएगा। पर सर से मेरे बारे में। बस बस मिश्रा जी, आगे कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ दीजिए ना। आप जाके जल्दी जल्दी काम करिए। चलिए। अब बताएगी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल करते हो, चुपचाप मेरे साथ आओ। पुलिस कार में आ गई। देखिए, अब बता दीजिए हम क्या कर रहे हैं। आप सब्र करो, सब्र का फल मीठा हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब्र का फल बहुत कड़वा होने वाला है। ये जरा पकड़ना। ये क्या है? रास्ते में जब हम रुके थे तो उस वक्त मैंने बब्बू ड्रेस वाले के यहाँ से यही लिया था। पहन लो इसे। आप होश में तो हो? आपका बॉडीगार्ड हूं, आपका नौकर नहीं कि आप जो कहे वो मैं कर दूं। तुम ये पहनते हो या मैं तुम्हारे बॉस को फोन लगाऊं? मिस्टर ओमकार अग्नि। जिसको फोन करना है कीजिए। मैं मेरी ड्यूटी जानता हूं, मैं मेरी नौकरी जानता हूं। ये सब करना मेरी नौकरी का हिस्सा नहीं है। आपको यहां जो करना है कीजिए, मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना है। मेरी बात तो सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़िए।
ये आवाज इसमें से आ रही है। ये तेरे फोन की रिंगटोन है। ये तेरे फोन की रिंगटोन है। यही रिंगटोन मिली तेरे को अपने फोन में डालने के लिए। काट इसे वरना अभी कभी तेरा सर फोड़ के तेरी चीखों से रिंगटोन बना दूंगी मैं। अभी कभी जा से क्या हो गया है मुझे? क्या हो गया है मुझे? क्यों हर चीज से इतना डरने लगी हूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां मैं महफूज हूं, जहां पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन ऐसी जगह मिलेगी कहां? कौन सी ऐसी जगह है? एक ऐसी जगह है जहां के लोग खुद मुझे पुलिस से बचा के रखेंगे, जहां मैं पुलिस से हर तरह से सेफ रहूंगी। सेफ। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं ये जो कुछ भी करी ना तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, अपनी जिंदगी को याद कर सकूं जो तुमने मृत्युंजय बन के जी है। मुझे मृत्युंजय बुलाना बंद कीजिए। मेरे मृत्युंजय नहीं बुलाने से सच नहीं बदल जाएगा। तुमने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की, ये देखने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है मैं सच कह रही हूं। ठीक है, मान लिया मैंने झूठ बोल रही हूं। तो तुम बताओ मुझे, क्या याद है तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी के बारे में? कौन थे तुम? बताओ ना मुझे। नहीं है याद मुझे। याद नहीं है, याद नहीं करना चाहते तुम। खुद को अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। रोशनी भी आती तो नजरें चुराते हो तुम। तुम्हारे मन में सवाल नहीं उठते क्या? अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए तुम्हें? अरे वाह बल्ली, तूने तो बहुत अच्छी जलेबी बनाई। किसी हलवाई की दुकान में काम करता था क्या? और एप्पल। मृत्युंजय बाबा, ये क्या हो गया है तुम्हें? आपको कुछ भी याद नहीं है? सवालों का जवाब तो तुझे भी चाहिए बल्ली। हो सकता है कि ये लड़की जो कुछ भी कह रही हो वो सच हो। सोच। बोलो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं अपने पहचान में खुश हूं। आप मुझे मृत्युंजय बुलाती है तो मैं बेचैन महसूस करता हूं, लेकिन मैं जब अपने आप को याद दिलाता हूं कि मैं बल्ली हूं, मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता है। यही मेरी पहचान है। नहीं मृत्युंजय, सच का सामना करने से डरते हो तुम। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है मैं चोट पहुंचाऊंगी तुम्हें? तुम्हारी मुस्कुराहट छीन लूंगी मैं। बोलो, प्लीज मुझे कोशिश करने दो मृत्युंजय। सिर्फ एक मौका मृत्युंजय, ताकि तुम्हें सब कुछ याद दिला सकूं और जो भी डर है तुम्हारे अंदर वो दूर कर सकूं। मुझे एक मौका दे दो मृत्युंजय, प्लीज। और अगर आप गलत साबित हुई तो? सूरज को अगर कोई सूरज कहे तो वो गलत हो सकता है क्या? फिर भी अगर मैं गलत हो गई तो मेरी शक्ल कभी मत देखना। और अगर मैं अपनी कोशिशों में नाकामयाब हो गई तो हो सकता है मैं ही अपनी सूरत तुम्हें कभी ना दिखाऊं। मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, सिर्फ एक मौका दे दो प्लीज।
आपने कहा कि मैं डरता हूं। हाँ, मैं डरता हूं। डरता हूं इस बात से कि अंधेरे कमरे से निकलूंगा तो फिर से बाहर अंधेरा हुआ तो कहीं मेरी भूली हुई यादों में ऐसा कोई सच ना हो जिससे मेरी आज की जिंदगी उजड़ जाए। हाँ, डरता हूं मैं। और आपको क्या लगता है मेरे दिमाग में सवाल नहीं है? बहुत सारे सवाल। अगर आज आपको ये मौका देकर सवालों का जवाब मिलता है तो यही सही। बताइए क्या करना होगा? इसे पहन लो, कुछ और भी है। ये भी पहन लेना। और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, प्लीज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार सदा सर्व मंगल मांगले शिव सर्वासाध्य शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दूल्हे को बुलाइए। मृत्युंजय, अब आप बैठ जाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगल मंगल पुंडिकाक्षा मंगलातनोरी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार सदा सर्व मंगल मांगले शिव सर्वासाध्य शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। अब कुछ याद आया? मिश्रा जी, ये आप क्या कर रहे हो? सिया मैम कुछ फिल्म शूट करवा रही है। हाथ आगे बढ़ाइए।
उस दिन भी तुम इसी तरह आकर बैठे थे। पंडित जी के कहने पर तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाया था ताकि मैं अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकूं।